राम राम सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज हम विज़िट कर रहे हैं अवागढ़ क्षेत्र में। एटा ज़िले के अंतर्गत आता है ये, जिसके पास एक गांव है चोड़थरा। अभी हम देख भी रहे हैं कि ये मार्केट है, इसके पीछे एक प्लॉट है ये आलू का। इसकी जो गड़ाई हुई है वो लगभग 27 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिस प्लॉट में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 27 अक्टूबर की होने के बाद आलू की इसमें उपज नहीं हुई है, कुल्लों का फुटाव नहीं हुआ है। तो आप देख भी रहे होंगे पूरा प्लॉट ऐसे जैसे है। आज जो तारीख है 23 नवंबर है आज, और अभी तक इसमें आलू के कंद नहीं निकले हैं जो फूट के आलू आना चाहिए। तो बड़ा ही ये दुखद विषय है किसानों के लिए। और इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये समस्या बनी हुई है। और कहीं बीज उपचार में भी समस्या बनती है, और कहीं कोल्डों में दवाई ज़्यादा लगने की वजह से भी बीज का जर्मिनेशन में सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसमें भी वही समस्या देखने को मिल रही है। शायद आप कृषि के अच्छे विशेष सलाहकार और जानकार भी होंगे, तो आप भी कुछ ना कुछ अपना आंकड़ा बता ही सकते हो कि ये स्थिति है आलू की। अभी अगर हम आलू की खोद करके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से अगर आलू लेते हैं तो किस तरीके से ये थोड़ा सा ही फुटाव हुआ है, बस ये वहीं की वहीं पौधा बेकार हो, वो जो आलू का कंद है आलू वो वहीं की वहीं बेकार है। तो इसमें कहीं फुटाव नहीं हो रहा है। तो किसान साथियों, इस बार मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं। ये खेत बिल्कुल लगभग मेरे आंकड़े के हिसाब से तो ख़त्म है, क्योंकि इसमें अब फुटाव नहीं होगा। 1 महीना हो चुका है इसमें। और दूसरी बात ये है कि इस बार हम आलू की जहाँ भी हम विज़िट कर रहे हैं तो आलू का जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी कम हो रहा है, जगह जगह छूट रही है। हर एक बेड की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में आलू नहीं निकल रहा है। और इस बार जो समस्याएं जो कटे आलू में दिखाई दी हैं वो सड़ने की भी ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। किसानों ने उपचार किया है, अच्छी दवाइयों से भी उपचार किया, लेकिन इस बार जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। और अगर इसी तरीके से सब जगह का अगर माहौल रहता है तो कहीं ना कहीं आलू का जो रेशियो है, आलू की जो पैदावार है वो काफ़ी प्रभावित होगी। प्रभावित तो जाहिर सी बात है कि जब जर्मिनेशन ही कम होगा तो उसमें पैदावार कहाँ निकलेगी। और किसान भाई अपनी पूरी ताकत तो लगाते ही हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसकी खेती भी करते हैं। DAP, यूरिया, जैम वगैरह, पोटास सब कुछ डाल करके अपना खेत तैयार करते हैं। और एक भरोसे की फसल होती है, और जब भरोसा इस तरह मिट्टी में मिल जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो ये दुखद समय है और दुखद विषय है। तो ये समस्या शायद आपके यहाँ भी देखने को मिल रही होगी, और मैं शायद बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ से मैं देखता हूँ कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान का खेत भी जुत रहा है। और आलू का फुटाव, आलू इस बार ट्यूमर बहुत कम बनेंगे। जिन लोगों ने आलू की गड़ाई पहले कर रखी है और बीज अगर सही तरीके से शोधन नहीं किया है, बीज सही नहीं लगाया है, तो वहाँ फुटाव भी कम देखने को मिल रहा है। और कच्ची खोद के जो आलू है ना, उनमें फुटाव तो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये भी समस्या है। दूसरी बात, इस बार किसान साथियों, आप अपने फसल में माइकोराजा का इस्तेमाल करें, सल्फ़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें जड़ों की विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़्यादा हमें कल्लों की संख्या चाहिए तो हमें माइकोराजा और अपना सल्फ़र वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे रूट ज़्यादा बने और ट्यूमर भी ज़्यादा संख्या में बने। क्योंकि
पैदावार तो प्रभावित तो होगी और जिससे आगे आने वाले टाइम पर नुकसान भी होगा, क्योंकि लागत हमारी नहीं निकल पाएगी तो कहीं ना कहीं हम परेशान होंगे। क्योंकि हमारा जो घर का जो सारा काम चलता है वो खेती से ही चलता है किसान का। और अगर हम बाज़ार की बात करें तो खेती से ही सभी जगह खुशहाली मिलती है। अगर खेती ही किसान की नष्ट हो जाएगी तो फिर बाज़ारों में भी रौनक चली जाएगी। तो प्यारे किसान साथियों, ये पूरा खेत इस तरीके से ख़त्म हो चुका है। और लगभग अभी किसान भाइयों से बात भी की थी तो उन्होंने बताया कि अब ये पूरी तरीके से नष्ट होने के बाद किसान भाई दोबारा अपना कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके बीज खरीद के लाएं और इसमें दोबारा से लगाया जाएगा। तो इस बार थोड़ी सी जर्मिनेशन में भी समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राधे।